आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर नजारा कुछ अलग ही था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और कुछ भयंकर जानवरों का राज चल रहा था पूरे प्लेनेट पर। डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो आजकल के बिल्डिंगों से ऊंचे होते थे और जिनकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से तेज दौड़ते थे। 170 मिलियन सालों तक इन जीवों ने इस धरती पर राज किया, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि अचानक से ये जीव इस धरती से गायब हो जाते हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ और कैसे ये विशाल जीव इस धरती से गायब हुए, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे आप सबको पता है, आजकल हम बहुत कुछ जानते हैं इन डायनासोर्स के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत हम शुरू से करते हैं, जिसके लिए हमें टाइम में कई मिलियन साल पीछे चलना होगा। आज से करीब 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था, धरती की तरफ तेजी से उड़कर आता है और धरती के साथ टकरा जाता है। इस एस्टेरॉइड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो इस धरती पर मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला पर जाके टकरा जाता है। इस एस्टेरॉइड के टकराने से वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जिसका डायमीटर 180 किलोमीटर है। इसके इम्पैक्ट से इतनी तेज स्पीड पर एनर्जी रिलीज होती है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटॉमिक बम गिराए गए, उन एटॉमिक बम से 1 बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी। इतना बड़ा धमाका होता है कि इसके आसपास जो कुछ भी था सब सेकंड्स में खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत सारी मिट्टी उड़ती है, जमीन बहुत गर्म हो जाती है और ये हॉट डस्ट बारिश की तरह गिरती है धरती के बाकी एरियाज में। इस एरिया के हजारों किलोमीटर के रेंज पर जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं इस गर्मी से। माना जाता है कि जो छोटे छोटे जानवर थे सिर्फ वो सरवाइव कर पाए इस इनिशियल ब्लास्ट इम्पैक्ट को, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर ढूंढ ली या फिर पानी के अंदर चले गए छुपने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट था इस एस्टेरॉइड स्ट्राइक का। इसके बाद शॉकवेव आती है, हीट पल्स आती है, हजारों किलोमीटर्स तक वाइल्ड फायर्स देखने को मिलते हैं जंगलों पर, बड़ी बड़ी सुनामी आती है। बताया जाता है 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। वॉल्केनोइक इरप्शन देखने को मिलते हैं, एसिड रेन टपकती है और भूकंप आने लगते हैं। हवा में जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं उसकी वजह से धरती पर पूरी सनलाइट ब्लॉक हो जाती है अगले 1 साल के लिए। प्लेनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाता है, टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। अनुमान लगाया जाता है अगले 3 सालों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर धरती पर था, जिससे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। और जो 1 साल तक सनलाइट ब्लॉक थी तो फोटोसिंथेसिस करना इम्पॉसिबल हो जाता है प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स मरते हैं। प्लांट्स के मरने से शाकाहारी जानवर मर जाते हैं और शाकाहारी जानवर के मरने से मांसाहारी जानवर मर जाते हैं। एक चेन रिएक्शन यहाँ पर होता है। जो इकलौते जानवर जिंदा बच पाते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस से वो छोटे ओमनिवोर्स थे, जैसे कि मैमल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स और कुछ बर्ड्स। ये जानवर इसलिए बच पाते हैं क्योंकि ये स्कैवेंजर्स की तरह भी सर्वाइव कर सकते हैं। जो मरे हुए एनिमल्स थे और जो डिकेइंग प्लांट मैटर था, इसी को ही खाने की तरह खा लिया। एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट ने कई कार्बोनेट रॉक्स को भी तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और अगले कई हजारों सालों तक जो सनलाइट होती है वो काफी कम रहती है। बताया जाता है जिन जानवरों का 25 किलो से ज्यादा वजन था वो सरवाइव नहीं कर पाए इस इम्पैक्ट की वजह से। सारे टेरेस्ट्रियल डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और इनके साथ साथ धरती पर रहने वाले जो भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज थे 75% से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो गए।